हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। समय समय पर ऐसी सिचुएशन दुनिया के अंदर बनती ही रहती हैं कि हमको वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाना ही पड़ता है। इससे पहले कोविड जैसी महामारी दुनिया के अंदर फैली, जिससे कि लोग वर्क फ्रॉम होम की तरफ गए। तो आज भी ईरान और अमेरिका का जो ये युद्ध चल रहा है, इसने भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। तो हमको समय समय पर जैसी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने रोजगार से रिलेटेड या अपनी लाइफ से रिलेटेड जो काम है, उसमें बदलाव लाना ही पड़ता है। ईरान और अमेरिका का युद्ध छिड़े हुए काफी महीने हो चुके हैं। इसका प्रभाव दुनिया के देशों पर पड़ा है। दुनिया के देश तो बहुत महीनों से ही अपने देश के अंदर पेट्रोल डीजल के जो रेट्स हैं 30 से 50% तक बढ़ा चुके हैं, और जो पाबंदियां लगानी है अपने नागरिकों के लिए वो लगा चुके हैं। लेकिन भारत में अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, और भारत में अभी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है भी नहीं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में हमें दिक्कत परेशानियां ना हो, हमारे देश में महंगाई ज्यादा ना बढ़े, और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान ना हो, नागरिकों को कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए सरकार जो है आपको कुछ सुझाव दे रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन दिनों में काफी प्लेटफॉर्म से देशवासियों को सुझाव दिए हैं। ये उनका कोई आदेश नहीं है, अभी सिर्फ सुझाव है कि अगर हम ऐसी आदतों का हिस्सा बन जाते हैं, तब हम इस मुसीबत से कोरोना की तरह ही पार पा जाएंगे। यानी कि भारत का कम से कम नुकसान होगा, भारत में कम से कम महंगाई होगी, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा, और देशवासियों को भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो सिर्फ हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ आदतों को ऐड करना है। उन आदतों को अगर हम अपना लेते हैं, तो इस मुसीबत से भारत बहुत ही अच्छे तरह से पार पा जाएगा। जैसे कि कोविड के टाइम पे दुनिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई और बहुत नुकसान हुआ, लेकिन भारत ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और बहुत ही तरीके से कोरोना से बाहर निकल गया, क्योंकि देशवासियों ने डिसिप्लिन से काम किया, सरकार की बताई बातों के अनुसार काम किया। यानी कि देश हित में देशवासी जो हैं वो हमेशा खड़े मिले। तो इसी तरह से ईरान अमेरिका के युद्ध का असर भारत पर कम पड़े, तो हमें कुछ अपनी आदतों में बदलाव लाना है। ये आदतें ऐसी हैं जिनको हम आसानी से अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल और बड़ी बात नहीं है। पहला सुझाव प्रधानमंत्री मोदी देते हैं कि हमको पेट्रोल और डीजल को संयम से इस्तेमाल करना है। यानी कि जहां जरूरत है वहीं पर इसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज इसको अवॉइड करें। जैसे कि अपने आदतों में कैसे बदलाव कर सकते हैं, हमको आदत होती है कि गली के कोने तक भी जाना है कुछ सामान लेने, तभी भी हम स्कूटी लेकर जाएंगे। तो हम अपनी आदत को बदल सकते हैं, उतने एरिया तक हम पैदल ही जाएं, स्कूटी का कम इस्तेमाल करें, बाइक का कम इस्तेमाल करें। जहां तक पैदल जाकर सामान ला सकते हैं पैदल ही जाएं, जिससे कि पेट्रोल डीजल की बचत होगी। और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसका इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें जहां जहां पर पॉसिबल है। और जो जॉब पर लोग जाते हैं, तो वो एक कार के अंदर काफी लोग मिलकर चले जाएं, जिससे कि काफी गाड़ियों के पेट्रोल डीजल की बचत होगी। तो इस तरह छोटी छोटी आदतों में अगर हम सुधार कर लेंगे और इनको हम अपना लेंगे, तो देश जो है बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी पार पा जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। अगर हम अपनी थोड़ी सी आदतों में सुधार कर लेंगे, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, तब हम अपने देश को बहुत ही आसानी से सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि देश हित के लिए भारत के नागरिक देश के साथ खड़े मिलते हैं। तो पहला सुझाव तो यही है कि पेट्रोल डीजल को हम कम से कम इस्तेमाल करें जब तक ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, युद्ध चल रहा है। नंबर 2 पर है कि हम 1 साल तक कम से कम गोल्ड ना खरीदें। तो इस टाइम जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो तो गोल्ड वैसे भी बहुत ही मुश्किल से खरीद पा रहे हैं। तो अगर हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे, तो गोल्ड के बिना कहीं हम मरे नहीं जा रहे। तो 1 साल तक हमें इसे अवॉइड करना ही चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि हमें डॉलर देकर ये सोना खरीदना पड़ता है, तो इससे भारत को नुकसान होगा, तो इससे हमें बचना चाहिए।
नंबर थर्ड है कि जो हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स विदेशों में जाकर करते हैं उसको हम भारत में ही करें। भारत के अंदर इतने सुंदर सुंदर राज्य हैं, इतनी सुंदर सुंदर स्टेट्स हैं, वहां जाकर हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर सकते हैं। इससे भी भारत का पैसा भारत के अंदर ही रहेगा, विदेशों को नहीं जाएगा, तो इससे भी भारत को नुकसान नहीं होगा। तो इस एक आदत से भी भारत जो है वो मजबूत होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ टाइम के लिए हमको विदेशी जो यात्राएं हैं, जो अगर जरूरी है वो तो कर सकते हैं, जो जरूरी नहीं है ऐसे ही विदेशों में घूमने जाना है तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे भी भारत का पैसा विदेशों में जाता है जिससे भारत को नुकसान होता है, तो इससे भी हमको बचना चाहिए। अगला पॉइंट है कि जो हम खाने में तेल इस्तेमाल करते हैं उसका हम कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तेल जो है हमें विदेशों से मंगवाना पड़ता है, तो भारत का इससे भी बहुत नुकसान होता है। तो हम लोग खाने वाले तेल का भी कम से कम इस्तेमाल करें, इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और देश को नुकसान भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें देश में बनी चीजों को ही खरीदना चाहिए, यानी कि विदेशी ब्रांड्स की चीजों को अब हमें अवॉइड करना चाहिए। देश में जो चीजें बनी हुई हैं उन्हीं को हमें खरीदना चाहिए, यानी कि भारत में बनी चीजों का ही हम इस्तेमाल करें। अपनी आदतों के अंदर हम इसको शामिल करें कि भारत में बनी चीज का ही हम इस्तेमाल करेंगे, कि विदेशी ब्रांड्स को हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे या फिर बहुत ही कम खरीदेंगे। तो इससे भी भारत मजबूत होगा, क्योंकि जब हम विदेशी ब्रांड्स की चीजें खरीदते हैं तब भी भारत का पैसा जो है वो विदेशी ब्रांड्स को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम की तरफ बढ़ना। अगर पॉसिबल है, कोई ऑफिस है जो वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं तो अच्छी बात है, वो वर्क फ्रॉम होम दें, क्योंकि वहां पर उनके एसी का खर्चा, बिजली का खर्चा बचेगा, और जो एम्प्लॉइज ऑफिस जाते हैं उन्हें पेट्रोल डीजल की जो ये प्रॉब्लम चल रही है उससे भी वो बच पाएंगे। तो कंपनीज के लिए अगर पॉसिबल है तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम देना चाहिए, तो इससे भी ऊर्जा की काफी बचत होगी। तो मैं तो ऑलरेडी दोनों चैनल्स के ऊपर वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कंटेंट लाती ही रहती हूँ कि हम क्या क्या काम है जो घर से कर सकते हैं। इसी रिलेटेड वीडियोस दूसरे चैनल पर भी आती हैं, इस चैनल पर भी आती है। आज की वीडियो लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ लेसन है, जिन आदतों को अपनाकर हम देश की तो मदद करेंगे ही, अपनी खुद की भी मदद करेंगे। क्योंकि अगर हमें इन प्रॉब्लम से पार पाना है तो हमें इन आदतों को अपनाना ही होगा। तो अगर हम लोगों ने इन आदतों को नहीं अपनाया तो मुसीबतें हमें ही आने वाली हैं, यानी कि महंगाई का सामना हमें ही करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ सरकार के सुझाव हैं कि आप इन आदतों को अपना लीजिए, इससे देश जो है हर मुसीबत से पार पालेगा, क्योंकि देश का नुकसान नहीं होगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा और सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा। सिर्फ क्या है, हमें अपनी आदतों में बदलाव करना है। तो आज की ये जो वीडियो है इसीलिए बनाई है क्योंकि ये हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि जॉब, रोजगार, वर्क फ्रॉम होम, ऐसी चीजें हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। ये जो आज की वीडियो के पॉइंट्स हैं ये भी हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो इस लेसन को हमें अच्छे से समझना है और इसको अपनाना है। इससे हमारा फायदा होगा, हमारे देश का फायदा होगा और देश जो है वो मजबूत स्थिति में रहेगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स बाहर चलती रहे लेकिन देश जो है वो मजबूत रहेगा, सही से चलेगा। तो अगर हम इन आदतों को अपना लेते हैं तो दुनिया के अंदर कितनी भी मुसीबतें चलती रहें लेकिन भारत अपने देश के अंदर बहुत ही खुशहाल रहने वाला है, ये पक्की बात है। तो आज से ही हमें इन आदतों को अपनाना है ताकि हम अपना और देश का भला कर सकें। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।